नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद सिविक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीएससीएल लिमिटेड की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं। ये एक केमिकल सेगमेंट की कंपनी है और ये जो दोस्तों ये केमिकल सेगमेंट में अपना बिजनेस करती है। अगर कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें 7,263 करोड़, करंट प्राइस 758 रुपये के आसपास है, हाई 770 है, लो 435 है, स्टॉक भी 13.7 के आसपास है, बुक वैल्यू 331 के आसपास है। डिविडेंड की बात कर लिया जाए तो 1.5% के आसपास डिविडेंड है। आर ओ सी 20.6%, विच इज़ वेरी गुड। आर ओ इज 17.3%, विच इज़ वेरी गुड। फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास है। चलिए दोस्तों, हम पीर कंपेरिजन में जाते हैं। यहाँ पे पीर कंपेरिजन में जाने के बाद आपको जो भी केमिकल इंडस्ट्री की कंपनियाँ वहाँ का अगर मेडन पी देखते हो तो ऑलमोस्ट सारों की जो मेडन पी आती है, यहाँ पे अगर मेडन पी की बात कर लिया जाए तो ऑलमोस्ट 35 के आसपास मेडन पे निकल के आती है। बट राइट नाउ जीएससीएल का जो मेडन पे है वो 13.70 के आसपास है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट दोस्तों कंपनी में 3 टाइम्स अगर गेन होता है तब ये वाला पी कंपनी अपना अचीव कर पाएगी। तो आप सोच सकते हो कितना ग्रोथ पोटेंशियल है कंपनी में। आगे हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। सितंबर 2024 के क्वार्टर की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे कंपनी का जो रिजल्ट है 793 करोड़ का है। बट यहाँ पे सेल्स में डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। बट एक क्वार्टर खराब होने से कंपनी दोस्तों खराब नहीं होती। आने वाले क्वार्टर में डेफिनेटली कंपनी अगर अच्छी है तो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। कंपनी ऑलरेडी इससे भी या अगर यहाँ पे देखते हो तो दिसंबर 2023 में भी सेम यही कंपनी का हाल रहा। तो अगला अगला क्वार्टर जैसे ही अच्छा आता है कंपनी अपने आप को खुद रिकवर कर लेती है। नेट प्रॉफिट में अगर बात कर ली जाए तो 155 करोड़ नेट प्रॉफिट है। अगर सितंबर 2023 से क्वार्टर कंपेयर करते हो तो वहाँ 143 करोड़ था, यहाँ 155 करोड़। ईपीएस अगर एक साल में हाईएस्ट एवर ईपीएस आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें टीटीएम में जाते हो तो 3245 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स है। दिस इज़ वाई बिकॉज कंपनी का जो क्वार्टरली सेल्स है वो डिक्रीज हुआ है। बट जैसे ही कंपनी का क्वार्टरली सेल इंक्रीज होता है वैसे ही कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो सेल्स वाला कॉलम है सॉरी, उसमें इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है। अगर हम इनकी अदर इनकम की बात कर लें 67 करोड़ के आसपास अदर इनकम है। अगर तो नेट प्रॉफिट की बात कर ली जाए तो 530 करोड़ कंपनी का जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के नजर आता हुआ दिख रहा है। आगे दोस्तों हम बैलेंस शीट में बात कर लेते हैं। इक्विटी कैपिटल की तो सितंबर 2024 में 96 करोड़ इक्विटी कैपिटल है। रिजर्विंग का 467 करोड़ से इंक्रीज होते तो ऑलमोस्ट 3100 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। फिक्स एसेट 1867 के आसपास है। कंपनी के बारोइंग की बात कर लिया तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी के मार्केट साइज के हिसाब से कंपनी यहाँ पे डेट फ्री है। कंपनी थोड़ा सा फिक्स एसेट बेचती है अपना तो यहाँ पे अपना लोन रिपे कर सकती है। तो इस हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। बिकॉज कंपनी पे लोन भी नहीं है, कंपनी पे इतना लोन भी नहीं है और कंपनी के पास कैश भी है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर आप देखते हो तो 797 करोड़ के आसपास जो कंपनी का कैश निकल के नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखते हो आरओसी की तो अगर आप मार्च 2024 में 21%, 23 में 36, 22 में 19, 21 में 16, यहाँ पे 19, इस तरह से अगर आप ऑन एवरेज निकालोगे तो 20% के आसपास कंपनी का आरओसी है। तो अगर दोस्तों अगर 20% पैसे आपके बनने में 1 साल भी लग जाता तो इट्स नॉट अ बैड डील। बट ये बहुत जल्दी आपको, ये तो आपका एक जो रेगुलर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है वो चीज़ें हैं। लेकिन आप टेक्निकली बात करोगे तो टेक्निकल टारगेट बहुत जल्दी अचीव होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं तो 19% प्रमोटर्स, एफ आई आई 25.7 के आसपास है, डी आई एस 9.79 पर। पब्लिक में अगर देखते हो तो यहाँ भी 1% से ज़्यादा वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। वहाँ पे अगर काउंट करोगे तो आप ऑलमोस्ट 10% लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास 1% की ज़्यादा की हिस्सेदारी है। तो इस हिसाब से अगर देखते हो तो 65-66% के आसपास टोटल नंबर ऑफ प्रोमोटर्स का निकल के नज़र आता हुआ दिख रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने कंपनी के बिजनेस और कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात कर ली। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, एफ आई आई डी आई दोनों अपना अपना स्टॉक बढ़ाया है तो आप हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो। चलिए दोस्तों, हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं। कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमको वीकली कैंडल स्टिक चार्ट पर जाना और वहाँ हमको एक शानदार काफ़ी थंडर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और इसका ब्रेकआउट भी दे चुका है। अगर यहाँ पे देखते हो तो कंपनी यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुकी है। अगर टेक्निकल टारगेट की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यहाँ पे कंपनी का टेक्निकल टारगेट ऑलमोस्ट जो इसका मेजर रेजिस्टेंस है उस वाले एरिया से अगर आप देखते हो तो मैक्सिमम जो डेप्थ है उसको जस्ट हमको जज करना और सेम एज इट इज़ ऊपर उठा के रख देना है। तो ऑलमोस्ट 38-39 के आसपास जो है मैक्सिमम डेप्थ है।
इसको जस्ट एज इट इज ऊपर उठा के रख देना, और जो ये अभी जो पहले इसका रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है, उसको ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 965 का कंपनी का टेक्निकल टारगेट निकल के नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से बात करें जो करंट प्राइस CMP पे, जो करंट मार्केट प्राइस पे कंपनी ट्रेड कर रही है, वहाँ से ऑलमोस्ट 27% आने के ऊपर जाने की संभावना है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप देखते हो कंपनी के टेक्निकल, बिजनेस और कंपनी का फाइनेंशियल तीनों पे काम करके आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। अदरवाइज आप ऐसे ही गैम्बलिंग करते रहो, हाई फ्लाइंग स्टॉक में लगाते रहो, दूसरे कहने पे लगाते रहो, बिना एनालिसिस किए लगाते रहो, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है सिवाय लॉस के। तो मेरा काम है सिखाना, मैं किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा कि आप बाई करो सेल करो। आपका काम है सीखना और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से ट्रेड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।